हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पाल हिमोटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो। यदि आप भीम यूपीआई से पेमेंट करते हो और फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे से आप पेमेंट करते हो या पेमेंट रिसीव करते हो तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जरूरी है। आपको बहुत वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही, यदि आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपके पास इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, यदि आप फोन पे या पेटीएम या अमेजोन पे या गूगल पे से आप पेमेंट भेजते हो या पेमेंट रिसीव करते हो कुछ कैशबैक के लालच के कारण, तो आपके पास इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। लॉ के अनुसार यदि हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, तो खर्चे पे कोई पाबंदी नहीं है। इनकम टैक्स में कहीं नहीं लिखा, आप जितना मर्जी पैसा है आप खर्च कर सकते हो और जितना मर्जी पैसा है आप अपने अकाउंट में रिसीव कर सकते हो। ऐसा कोई कानून में नहीं लिखा, पर उसके नियम के अनुसार चलना होता है। यदि आप एक लिमिट के अनुसार यदि आप पैसा रिसीव करते हो तो आपको RTR फाइल करनी पड़ती है, जो कि हर साल 31 जुलाई के बाद जाती है। एवरी ईयर हर साल 31 जुलाई के बाद या पहले जाती है। तो रिटर्न फाइल करने से पहुंच जाता है और जितना मर्जी पैसा रिसीव कर सकते हो और पैसा खर्च करने पर कोई पाबंदी नहीं है। यदि आप भीम यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे यदि कैशबैक के लालच चक्कर आप एक दूसरे को, फ्रेंड्स को यदि पेमेंट करते हो और आप एक लिमिट को क्रॉस कर जाते हो तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से आपके पास नोटिस आ सकता है। तो आप ध्यान रहे कि 2.5 लाख तक RTR फाइल करने की जरूरत नहीं होती है और आप जो जायज ट्रांजैक्शन है, पेमेंट है या रिसीव है वही करें। यदि कैशबैक के लालची चक्कर में आप एक दूसरे को पेमेंट ट्रांसफर ना करें। यदि आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे तो आपके पास इनकम टैक्स की तरफ से आपके पास नोटिस आ सकता है। CSC सेंटर वाले या ई मित्र, बैंक मित्र, उनका काम है पैसे भेजना, पैसे रिसीव करना। तो उनको यदि वो अपने सेविंग अकाउंट से ये काम करते हैं तो उनको यदि 8 या 10 लाख तक करते हैं और अपनी रिटर्न भेजते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि वो ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनको अपने CSC सेंटर चलाने के लिए, पैसे भेजने के लिए उन्हें करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। करंट अकाउंट में वो सारी एक्टिविटी वो कर सकते हैं और अपनी रिटर्न टाइम पर जमा कर सकते हैं। यदि उन्हें 7 से 8 लाख के बीच में ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ अपनी एक रिटर्न भरवाले साल में जो 31 जुलाई या 31 जुलाई के जो सरकार आगे बढ़ा देती है उस डेट के अनुसार भरी जाती है। यदि अपने अकाउंट में पैसा लेते हो, यदि 40 लाख से लिमिट के कम है, यदि गुड्स के केस में, सर्विस केस में 20 लाख है, तो यह 7 या 8% आप इनकम मानकर आप अपना टैक्स भरकर अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। यदि आप भीम पे या कोरल कोड से यदि आप पेमेंट किसी को करते हो, यदि आपने अपनी दुकान का खुलवा रखा है और आप पेमेंट रिसीव करते हो, आप पेमेंट जो 2.5 लाख से क्रॉस कर जाते हो, आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो, तो इनकम टैक्स की तरफ से आप सभी को नोटिस आ सकता है। तो मेरा मानना है यदि आप पैसा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो पैसा लिया है उसको यदि जो 2.5 लाख रुपए जो बेसिक लिमिट है उसको पार हो जाती है तो आप अपना 7 या 8% इनकम मानकर अपनी रिटर्न फाइल करवा लें और इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। यदि आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो और आप पैसे लेते हो, आपको याद नहीं रहता और आप जो लिमिट है बेसिक 20 लाख सर्विस के केस में और 40 लाख गुड्स के केस में, तो आप इसको पार करते तो 100% नोटिस आना तय है। तो आप, मेरा मानना तो ये है, आप रिटर्न फाइल करवा लें तो आपको नोटिस नहीं आएगा। जो भी टैक्स बनता है उसको जमा कर दें सरकार के पास, आप टैक्स की लायबिलिटी से भी बच जाओगे। पर इंडिया में कोई कानून नहीं है कि आप जितना मर्जी पैसा ले सकते हो और ना ही कोई ऐसा इनकम टैक्स में कानून है आप पैसा जितना मर्जी आप पैसा भेज सकते हो। पर यदि कोई बेसिक लिमिट है उसको यदि क्रॉस करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। यदि नहीं फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स वाले आप सभी को नोटिस भेज सकते हैं। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली आपको इम्पोर्टेंट वीडियो आपको आसानी से
मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी लोग भीम यूपीआई या फोन पे या पेटीएम या गूगल पे और अमेजन पे से आप पेमेंट करते हो तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप पूरा वीडियो देखें और प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो, प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो, और आप पूरा वीडियो देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। यदि आप फोन पे, यूपीआई इनसे पेमेंट करते हो तो आपके पास नोटिस आ सकता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो इंडिया में क्या है कि यदि आपके अकाउंट में जितना मर्जी पैसा आप खर्च कर सकते हो, खर्च करने पर कोई नियम कानून नहीं है इनकम टैक्स के अनुसार, और आप अपने अकाउंट में जितना मर्जी पैसा आप ले सकते हो उसका भी नियम कानून नहीं है इनकम टैक्स में। तो आप यूपीआई से पेमेंट, आप लिमिट क्या है यूपीआई से 20 ट्रांजैक्शन कर सकते हो। 1 लाख रुपए पर डे आप ट्रांजैक्शन आप पैसा भेज सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, और 1 लाख को 2 लाख रुपए पर डे कर दिया है। 20 ट्रांजैक्शन कर सकते हो मैक्सिमम, यदि आपने केवाईसी करवा रखी है तो। यदि आपने केवाईसी नहीं करवा रखी तो आप 10,000 रुपए तक रिसीव कर सकते हो वन ट्रांजैक्शन। यदि केवाईसी कर रखी है तो आपने 20,000 रुपीज भेज सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। तो आप, यदि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप जितना मर्जी पैसा रिसीव करें और जितना मर्जी पैसा भेजें। यदि आप 2.5 लाख तक भेजते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि 2.5 लाख से ऊपर भेजते हो तो आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, और वरना कोई दिक्कत, कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख तक टैक्स तक रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि आप अपने अकाउंट से लोगों को कैशबैक के चक्कर में आप फोन पे करते हो और पेटीएम करते हो या अमेजन पे करते हो तो आप फंस सकते हो, क्योंकि आप यदि एक लिमिट आप क्रॉस कर लेते हो तो आप इनकम टैक्स वाले आपको नोटिस भेज सकते हैं। यदि आपने रिटर्न फाइल नहीं की, यदि आप रिटर्न फाइल की है तो कोई दिक्कत नहीं है, और रिटर्न वो भी करेक्ट होनी चाहिए, ना कि फेक। एक्सपायर करते हो तो 20 लाख से ज्यादा आप फोन पे पेटीएम नहीं कर सकते। यदि आपने और गुड्स, यदि गुड्स केस में आप 40 लाख लिमिट है, और यदि आपने बैंक मित्र ले रखा है, यदि आपने CSC-ID ले रखी है, आप किसी का, आपका काम यही है पैसे भेजना, पैसे निकालना, तो आप यदि आपने करंट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप 8 से 10 लाख रुपए तक आप पैसा भेज सकते हो सेविंग अकाउंट में। यदि 8-10 लाख से लिमिट क्रॉस हो रही है तो आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। यदि 40 लाख से आप ज्यादा मतलब ले रहे हो, यदि 40 लाख से कम है और 20 लाख और सर्विस के केस में 20 लाख, तो को आपको 7 या 8% उससे ज्यादा आप प्रॉफिट मान के आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हो। यदि आपने पूरे साल में 2.5 लाख तक आपने ट्रांजैक्शन की है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और यदि आप अपने बैंक अकाउंट से आपका यदि काम है पैसे भेजना, पैसे निकालना, तो आप 8 से 10 लाख के बीच में आप अपने बैंक से काम चला सकते हो। यदि ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही है तो आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो इंडिया में वैसे तो ब्लैक मनी है हर जगह, कैश जो यदि आप कैश 8 से 10 लाख रुपए जमा करते हो साल के, तो आपको रिटर्न शो करनी पड़ेगी और रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी। आप अपने सेविंग अकाउंट से आप ज्यादा, यदि कैशबैक के चक्कर में आप यूपीआई करते हो, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को उससे लेन देन ज्यादा ही करते हो, तो और वो लिमिट की क्रॉस हो रहा है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। तो मेरा मानना तो यही है कि आप जेन्युइन ट्रांजैक्शन करें, जेन्युइन पेमेंट करें, और यदि आप लिमिट 2.5 लाख से ज्यादा क्रॉस हो रही है ईयरली तो आप रिटर्न फाइल भी कर। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।